दुर्योधन डरा हुआ है। गुरु से कह रहा है, इस पांडवों की सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले बहुत से सूरवीर हैं, जो युद्ध कला में भीम और अर्जुन के समान ही हैं, जैसे सात्यकी, युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना की ताकत गिना रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि दुर्योधन डरा हुआ है। वह देख रहा है कि पांडवों की सेना, जिसे वो कमजोर समझता था, उसमें ऐसे योद्धा हैं जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं भीम और अर्जुन के बराबर ताकत और शक्ति रखते हैं। यह श्लोक अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समाः युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, मतलब पांडवों ने सिर्फ योद्धा नहीं जुटाए हैं, बल्कि क्वालिटी और महारथी जुटाए हैं। वह योद्धा जो अकेले 10,000 योद्धाओं से लड़ सकें। आज के समय में अगर इसको उदाहरण के रूप में समझें तो इस प्रकार से है कि बिजनेस कंपटीशन मान लीजिए, एक मोबाइल कंपनी है, आप बाजार में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे दुर्योधन की बड़ी सेना, लेकिन एक नई कंपनी उभरती है भीम और अर्जुन के समान। उस स्टार्टअप के पास शायद 10,000 कर्मचारी ना हो, लेकिन उनके पास 4 से 5 ऐसे लीडर्स हैं जो आपकी कंपनी में सबसे बेहतरीन मैनेजर्स के बराबर स्किल्स रखते हैं। दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य को चेतावनी दे रहा है, सामने वाले को छोटा मत समझो गुरु। उनके पास गिने चुने लोग जरूर हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप में एक महारथी है। मतलब जो पुरानी कंपनी है, उसको उस स्टार्टअप से डरने की जरूरत है या सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी दूसरे को कम आंकना ठीक नहीं है। इस श्लोक से हम यही समझते हैं कि दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। यहाँ दुर्योधन बिल्कुल सही है। कभी कभी अपने कॉम्पिटिटर की छोटी संख्या को देखकर यह समझ लें कि वह कमजोर है, तो आप धोखा खा सकते हैं। और सही टीम का चयन, जिस प्रकार से पांडवों ने विराट और द्रुपद जैसे अनुभवी लोगों को जोड़ा, वैसे ही अनुभवी लोगों का साथ आपके जीवन में आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। यहाँ बिल्कुल अर्थ की बात करें श्लोक की, तो शूराः शक्तिशाली योद्धा, महा इशु आसा महान धनुर्धर, भीम अर्जुन समाः अर्जुन और भीम के समान, युधि युद्ध कला के पराक्रमी योद्धा, युयुधान विराट द्रुपद भी हैं, महान योद्धा जो अकेले 10,000 साधारण सैनिकों का सामना करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे योद्धा जब पांडव सेना में हैं, तो गुरुदेव आप बताइए, आपने पुराने वाले श्लोक बनाते हैं, अपने शिष्य जैसे और योद्धा उनको देखकर और ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब बताइए आप इनसे किस प्रकार से जीता जाए और किस प्रकार से लड़ा जाए। ये दुर्योधन की मनोदशा को दिखा रहे हैं, और वहां बैठे अंधे पितामह धृतराष्ट्र इस बात को बहुत सज्जनता से और धीरजता से सुन रहे हैं, जो संजय उनको बता रहे हैं युद्ध भूमि का दृश्य। कल के श्लोक में फिर मिलते हैं नई सीख के साथ। जय श्री कृष्णा।